अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप सभी का रोशन किचन में। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो रोशन किचन में आज हम बनाने वाले हैं थिक और क्रीमी टेक्सचर वाली रेस्टोरेंट स्टाइल मैंगो लस्सी की रेसिपी। तो गर्मियों को बोलो बाय बाय, क्योंकि आज बनेगी सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा थिक एंड क्रीमी टेक्सचर वाली मैंगो लस्सी, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार होगी। और अगर आप मैंगो लवर है तो ये रेसिपी तो आप सभी एंड तक ज़रूर से देख कर जाना, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैंगो लस्सी। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंगो लस्सी की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही झटपट बनेगी और इसका जो टेस्ट है, एक ही सिप अगर आपने ले लिया तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लगने लगेगा और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो चलो हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है मैंगो। तो आप यहाँ पर कोई भी वैरायटी का आम ले सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के मैंगो मिलते हैं मार्केट में। तो अगर आपके पास कोई भी मैंगो रखा हुआ है आप वो ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने ये 4 अलग अलग तरह के आम लिए हैं और मैंगो को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया है, क्लीन करके रख लिया है। और अभी हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 तरह का आम लिया है, एक तो थोड़ा सा पका हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा पका हुआ है, और एक थोड़ा सा कच्चा पक्का है। तो इससे क्या होगा, लस्सी का जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सबसे पहले इसका जो छिलका है उसे हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से हमें इसका जो छिलका है वो निकाल लेना है। और मैंगो की ये जो लस्सी हम बना रहे हैं ना, बहुत ही इजी तरीका है और इसका जो टेस्ट है ना, आप एक ही सीप लेंगे ना इस लस्सी का तो आपका माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा और गर्मियाँ जो है ना वो चुटकी बजाते हुए गायब हो जाएगी। हम यहाँ पर बाकी के आम को भी इसी तरीके से छिलका निकाल लेंगे। ये जो आम हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा कच्चा पक्का है। और एक बात का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आम आप कोई भी क्वालिटी के लिए, कोई भी वैरायटी के लिए, वो मीठा होना चाहिए, जिससे कि लस्सी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आम खट्टे हुए तो हमें उसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड करना पड़ेगी, जिससे कि लस्सी का जो टेस्ट है, उसकी जो थिकनेस है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आम को छीलकर तैयार कर लिया है। हम यहाँ पर सिर्फ 2 आम का इस्तेमाल करेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पर 750 ग्राम दही लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्रेश दही रहेगा। घर का बना हुआ दही है तो वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहता है। अभी हम यहाँ पर आम को इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े में कट कर लेंगे, जिससे कि हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे। ध्यान से हमें यहाँ पर आम के छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेना है। लस्सी बनाने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा नहीं रहेगा और उसी से लस्सी का जो टेस्ट है, उसकी जो थिकनेस है, काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आम को कट कर लिया है। आम यहाँ पर कट करने के बाद हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। काफ़ी आसान सी रेसिपी है और इसका जो टेस्ट है, अगर आप मैंगो लवर है तो आपको ये मैंगो लस्सी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमने आम को कट कर लिया है। आम के अगर आप बड़े बड़े से टुकड़े करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है तो वो काफ़ी आसान तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे। छोटे छोटे पीस रहेंगे तो बिल्कुल स्मूथ इसकी जो लस्सी है वो बनकर तैयार होगी। तो ये देखें, ये जो आम है थोड़ा सा कच्चा पक्का है, तो इसके भी हम यहाँ पर छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेंगे। मैंगो की ये जो लस्सी है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और इंशाल्लाह आप सभी को ज़रूर से पसंद आएगा।
गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में आप भी ये मैंगो की लस्सी की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर से शेयर करना। और आप हमारी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सारे आम हमने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आगे की तैयारी करेंगे। अब हम यहाँ पर मिक्सी का जार लेंगे, तो हमें यहाँ पर जिसमें जूस बनाते हैं ना वही वाला जार का इस्तेमाल करना है। मिक्सी के जार में हम यहाँ पर कटे हुए आम के पीस ऐड करेंगे। सारा आम हमें यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे फ्रेश दही, जो कि घर का बना हुआ है। आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही आप लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और उसी से लस्सी का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। दही ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें क्योंकि आम भी मीठा है, तो आप एक अंदाज से ऐड करना। साथ ही में हम यहाँ पर इसमें हरी इलायची ऐड कर रहे हैं, छोटी वाली 4 ऐड कर रहे हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो लस्सी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ध्यान रखें हमें यहाँ पर इसके 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड करने हैं। मिक्सी में हमें यहाँ पर लस्सी को अच्छी तरीके से स्मूथ ग्राइंड कर लेना है और इसे हम चेक कर लेंगे। अगर इसमें कुछ आम के पीस रह जाते हैं तो हमें इसे फिर से मिक्सी को ग्राइंड कर लेना है। तो चेक कर लेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये स्मूथ लस्सी बनकर तैयार हो गई है। थिकनेस चेक करें आप, इसकी बिल्कुल परफेक्ट है और इसी तरीके से हमें ये लस्सी बनाकर तैयार कर लेना है। लस्सी को बनाने के बाद हमने उसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दिया है, जिससे कि वो ठंडी हो जाएगी और हम इसे यहाँ पर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा सर्व करेंगे। तो आप चाहें तो लस्सी को बनाते वक्त उसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो ठंडी रहे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें बिल्कुल भी आइस क्यूब ऐड नहीं करना, क्योंकि उससे जो लस्सी है वो थोड़ी सी थीन हो जाती है। तो इस तरीके से हमने लस्सी को ठंडा होने के बाद सर्व करना है। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से कांच के ग्लास लिए हैं, बिल्कुल मिनी ग्लास है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और इसी में आज हम ये लस्सी को सर्व करेंगे। तो ठंडी ठंडी लस्सी हम इन सारे ग्लास में ऐड कर देंगे। कलर देखें आप, यहाँ पर लस्सी का बिल्कुल परफेक्ट आया है और उसी के साथ इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। लस्सी को आप यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से मैंगो लस्सी बनाकर तैयार कर सकते हैं। काफ़ी आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ पर सारे ग्लास में लस्सी को सर्व कर लिया है और अभी हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बादाम, जिनको हमने बिल्कुल पतली पतली सी स्लाइस में कट कर लिया है। बादाम हम यहाँ पर इसमें ऊपर से इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, जिससे कि ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका जो टेस्ट है वो तो इंशाल्लाह आप सभी को ज़रूर से पसंद आएगा। तो सारे ग्लास में हम यहाँ पर बादाम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे ग्लास में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है और ये लीजिए ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है। ये लीजिए ठंडी ठंडी सी मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है, जिसे हमने काफ़ी इजी तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा तो काम होता है कि हम आप सभी के लिए न्यू रेसिपी लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो और आप उसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सके। तो हमने तो अपना काम कर दिया इतना अच्छा सा एक रेसिपी शेयर करके। अब आप भी अपना काम ज़रूर से करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में
और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और न्यू रेसिपी के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी होगी और काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आने वाली होगी। तो तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। और हाँ, ये मैंगो लस्सी ज़रूर पीकर जाइएगा, ठीक है?